आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसी एक घटना आज मैं आपको बताऊंगा। यह कहानी है रवि की, जो कि छत्तीसगढ़ के एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका रोज़ाना यही रूटीन था, सुबह फैक्ट्री जाना और शाम को फैक्ट्री से वापस आना। एक दिन जब वो फैक्ट्री से वापस आ रहा था तो उसे एक चौराहे पर एक लड़की दिखी। वो लड़की उसे घूरे जा रही थी, वह भी गुस्से से। रवि ने इसे इग्नोर किया और घर चला गया। अगले दिन जब वापस रवि फैक्ट्री से शाम को आता है तो फिर से वह लड़की उसे उस चौराहे पर दिखती है। वह लड़की आज भी उसे घूर रही थी, वह भी गुस्से में। उस दिन भी रवि उसे इग्नोर करता है और अपने घर चले जाता है। तीसरे दिन वह लड़की फिर दिखाई देती है और उस दिन भी वो लड़की उस चौराहे पर उसे खड़ी मिलती है। वह लड़की आज भी उसे घूर रही थी, गुस्से में थी। अब रवि उसे फिर इग्नोर करता है और सोचता सोचता घर की तरफ बढ़ता है। वह सोचता है कि कौन लड़की है जो बार बार मुझे इस तरह से घूर रही है और गुस्से में भी है। रवि उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की से बात कर सके, क्योंकि वह उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लगती थी। अगले दिन जब वह फैक्ट्री से निकल रहा था तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। आज वह लड़की मिलेगी तो उससे ज़रूर बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वह चौराहे के पास पहुँचता है तो देखता है कि वह लड़की आज नहीं थी। वह इधर उधर देखता है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती। वह थोड़ी देर वहीं चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन वह लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अब इसके बाद वह घर वापस लौटता है। ऐसा करते करते तकरीबन 7 दिन बीत जाते हैं। वो लड़की उसे अब वहाँ नहीं दिखती। इस चीज़ को भूलने भी लगता है। अभी एक शाम जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि उसके बेड पर एक चिट्ठी रखी हुई है। पूरा घर बंद था, लेकिन वो चिट्ठी अंदर कैसे आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसने खोलकर देखा तो उसमें जो लिखा था वह भी चौंका देने वाला था। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें चौराहे पर मिलती थी, और मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें मिल नहीं पा रही हूँ। कल शाम को मैं तुमसे मिलूंगी तो मेरा इंतज़ार करना। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और फैक्ट्री के लिए निकल गया। शाम को जैसे ही वह उस चौराहे के पास पहुंचा तो देखता है कि वही लड़की आज भी वहाँ नहीं है। उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया, पर 1-2 घंटे तक उसने इंतज़ार किया, लेकिन वह लड़की नहीं आई। रात के लगभग 8 बज चुके थे। उसने सोचा कि अब घर जाया जाए। जब वो घर पहुंचा तो उसे वह चिट्ठी दिखी, उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना इस एड्रेस पर जाकर उस लड़की से मिला जाए। वह सुबह सुबह उस एड्रेस पर पहुंचता है। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक आदमी बाहर आया। उससे वह पूछता है, प्रीति अंदर है, मिलना है मुझे उससे। रवि की बात सुनकर जब उस आदमी ने जो जवाब दिया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उसने कहा, तुम्हें क्या काम है प्रीति से? उसे मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। यह सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि किसी तरह घर पहुंचा। उसने उस चिट्ठी को जला दिया। अब रवि के पास बहुत सारे सवाल थे। वह लड़की भूत थी? वह कौन थी? मुझे क्यों दिखाई दे रही थी? इन्हीं सब सवालों में रवि उस दिन सो गया और अगले दिन वह उठा और अपने ऑफिस चला गया। उसने अपने दोस्तों को ये कहानी बताई। दोस्तों ने बोला, शायद ये तुम्हारा भ्रम होगा, फिर हो सकता है कि वो लड़की भूत हो। लेकिन जब उसी शाम को वो घर वापस आ रहा था तो उसे वह लड़की फिर वहीं दिखाई देती है। इस बार वो लड़की मुस्कुरा रही थी। वो सब कुछ छोड़कर तेजी से उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? वो लड़की बोलती है, मेरे माँ बाप के साथ मेरा झगड़ा हो गया था और मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। तो फिर रवि ने बोला, तुम्हारा माँ बाप तो ये बता रहे थे कि तुम 2 साल पहले ही मर चुकी हो। उस लड़की ने कहा कि जब मैं घर से बाहर आ रही थी तो मेरे पापा ने बोला कि तुम मेरे लिए अब मर चुकी हो। शायद यही वजह होगी, उन्होंने तुमको यह बताया होगा कि मैं मर चुकी हूँ। अब दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन प्रीति कहती है कि रवि, मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही रहने के लिए कोई जगह है, तुम मुझे अपने घर में रहने दे सकते हो क्या? सुनकर रवि खुश हो गया, उसे अपने घर ले गया और दोनों एक साथ रहने लग गए। लाइक लिव इन रिलेशनशिप। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के लिए फ्यूचर भी देख रहे थे। रवि अब खुश था क्योंकि अब प्रीति उसे मिल गई थी। यह सब होते होते लगभग 1 महीना बीत गया और रवि के जीवन में भी बदलाव आया था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लग गई थी। वो हमेशा बीमार रहने लग गया था। एक दिन वह ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों को कहता है, भाई मैं कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, मेरे घर आ जाना तुम लोग आज रात 8 बजे। सारे दोस्त उसके घर पहुँचते हैं।
रवि और प्रीति दोनों उनका इंतजार करते हैं। जब उसका दोस्त घर आता है तो रवि बोलता है, भाई मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ और यह रही तुम्हारी भाभी प्रीति। यह सुनकर उसका दोस्त बोलता है, किधर है, कहाँ है भाभी? रवि बोलता है, अरे भाई मजाक मत कर, ये देख ये रही तुम्हारी भाभी प्रीति। उसके साथ जो दोनों दोस्त थे वो दोनों बोलते हैं बार बार कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वो लोग बार बार इसी बात को रिपीट करते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और इधर रवि बार बार कह रहा था कि यह रही तुम्हारी भाभी, यह रही तुम्हारी भाभी। तो दोनों में बहस छिड़ गई। रवि बोलता है, भाई तुम लोग पीकर आए हो क्या? जा मेरे घर में से दोबारा मत आना। वो दोनों दोस्त चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को लग रहा था जैसे कि उस घर में कुछ मौजूद है, कुछ नेगेटिविटी। अब प्रीति जो वहीं रवि के पास थी वो बोलती है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? पीने वाले। तुम अब किसी भी दोस्त को घर नहीं लाओगे, ना ही तुम किसी दोस्त से मिलोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब रवि अगले दिन जब ऑफिस पहुंचता है, उसके दोस्त बोलते हैं, भाई क्या है, कौन सी लड़की, कौन सी भाभी? वहाँ तो कोई भी नहीं था यार, हम सच बोल रहे हैं। रवि उसको सारी बातें बताता है। ये दोनों बोलते हैं, भाई अगर दिखता तो हम तेरे को जरूर बताते। इन सब बातों में रवि को थोड़ा यकीन होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि फिर से वापस अपने घर पहुंचता है और सो जाता है। रात के 1 बजे उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि प्रीति बगल में नहीं है। उसको इधर उधर ढूंढता है। उसके 2 कमरे थे, उसके दोनों कमरों में ढूंढता है, बाथरूम में ढूंढता है, छत पर ढूंढता है, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखती। यह देखकर रवि चौंक जाता है और जो बाहर का मेन गेट था वह भी अंदर से बंद था। तो आखिर प्रीति कहाँ गई? जैसे ही वापस वो बेडरूम में आता है तो उसको बेडरूम में प्रीति वहीं सोई हुई दिखाई पड़ती है। यह देखकर रवि चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन तब रवि कुछ नहीं बोलता। वो पूरी रात इसी सोच में पड़ा रहता है। अगले दिन ऑफिस में वह अपने दोस्तों से कहता है। उसके दोस्त बताते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, उस लड़की में कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद रवि शाम को घर आता है और फिर उस रात 1 बजे रवि की नींद फिर से खुलती है। रवि फिर से देखता है कि प्रीति बगल में नहीं सोई है। वो फिर इधर उधर ढूंढता है, लेकिन तभी वो छत पर देखता है कि प्रीति बैठी हुई है और कुछ बड़बड़ा रही है और उसके आगे 3-4 काले साए बैठे हुए हैं। यह देखकर रवि पूरी तरह डर जाता है। उसे लगने लगता है जैसे मानो कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। वह अपने आप को किसी तरह संभालता है और चुपचाप अपने बेड पर आकर सो जाता है। रवि को यकीन हो गया था कि यह लड़की कोई चुड़ैल या भूत है। वो रात किसी तरह गुजरती है। वो सुबह जल्दी उठता है और उसी एड्रेस पर पहुंचता है जहां वो पहले गया था और उस आदमी से बात करता है। तो वो आदमी उसे साफ साफ बताता है कि वह लड़की मर चुकी है। उसने खुद को जलाकर आत्महत्या की थी। वह उसका चाचा था। उसके माँ बाप आप यहाँ नहीं रहते। यह सोचकर रवि चौंक जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि यह कोई चुड़ैल या भूत है। अब रवि इतना डर जाता है कि अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वापस अपने घर जा सके, वहाँ रह सके। लेकिन वो कुछ तांत्रिक को लेकर वापस अपने घर जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद तांत्रिक बहुत सारी क्रियाएं करता है और उस पूरे घर को बांध देता है। घर में बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, लेकिन प्रीति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन उसके रोने और चीखने की आवाजें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। इसके बाद वह तांत्रिक चला जाता है और बोलता है कि अब वह लड़की तुम्हें कभी नहीं दिखेगी, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अभी भी रवि को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन रवि को प्रीति से प्यार हो गया था। हालांकि प्रीति ने रवि को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होने लगी थी। अब वह पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था। तांत्रिक ने यह भी बताया कि अगर तुम कुछ दिन और रुकते तो वह तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।